Hello students, today we will continue our previous topic सॉलिड स्टेट का हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन उसका देखा था। जनरल इंट्रोडक्शन में उसका सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे देखा था? अरेंजमेंट के बेस पर और अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर। अब आगे अपन इसमें बात करते हैं जो सॉलिड है वह सॉलिड किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कितने क्या है ना, इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है आगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप सॉलिड में अपन बात करते हैं कि सॉलिड में क्या होते हैं। सॉलिड में होता है क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या है? क्रिस्टल लैटिस 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट। 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट। 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट in space is known as crystal lattice। देखिए 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स इन स्पेस इज नॉन एज क्या? क्रिस्टल लैटिस। 3D अरेंजमेंट जैसे कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट से ले लिया मैंने, ये पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट, इन पॉइंट्स का 3D में अरेंजमेंट, मतलब इस पॉइंट हो गए, इनके ऊपर, इनके बीच में कोई पॉइंट आ गया, इसके बीच में कोई पॉइंट आ गया, इसके बीच में कोई पॉइंट। तो यहाँ पर एक अपन ने क्या मान लिया, एक अरेंजमेंट माना है। ये अरेंजमेंट पूरा सॉलिड का क्या है? ये पार्टिकल्स हैं जो अरेंजमेंट है। तो ये क्या है? यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस है। ये पूरा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। अब क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है कि जो क्रिस्टल लैटिस मतलब सॉलिड ही है। क्रिस्टल लैटिस क्या है? एक पूरा सॉलिड है। जैसे कि कोई हाउस है, हाउस क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। बट इस हाउस का फॉर्मेशन किससे हुआ है? वह एक बेसिक यूनिट क्या है? हाउस की एक ईंट है, एक ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स क्या है? यहाँ पर यूनिट सेल है। तो क्रिस्टल लैटिस, और यहाँ पर बात करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? जैसे क्रिस्टल लैटिस क्या बोलोगे आप? कोई घर है, और यूनिट सेल क्या है? ब्रिक्स है, कोई एक ईंट है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होगी? यूनिट सेल इज द स्मॉलर पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट एंटायर लैटिस। यूनिट सेल इज द स्मॉलर पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनिट सेल smaller portion of crystal lattice, which repeated in different direction, and generated whole crystal lattice are known as unit cell। बात समझना यहाँ पर। स्मॉलर पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट होल क्रिस्टल लैटिस, तो क्या कहलाता है? वह यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखिए ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, और इसमें अपन ने ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिए है ना, स्मॉलर पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो स्मॉलर पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पोर्शन ले लिया।
तो यहाँ पर ये यूनिट सेल क्या हो रही है, यहाँ पर इस तरह की यूनिट सेल जिसमें कि ये 4 ये एटम्स और बीच में एक एटम्स, इस तरह से ये क्या है, अपन ने यहाँ पर एक यूनिट सेल मान लिया है। तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलर पोर्शन है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट होल क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल एक स्मॉलर पोर्शन है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। तो जैसे यूनिट सेल है तो इसी तरह की यूनिट सेल का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ऐसा नहीं कि एक में यूनिट सेल इस तरह से हो और आगे यूनिट सेल यहाँ पर ये एटम गायब हो गया, तो यहाँ पर ये क्रिस्टल लैटिस नहीं होगा ये, ठीक है ना। और इसकी यूनिट सेल इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि जो भी सॉलिड है उसमें क्या होगा, यूनिट सेल का रिपीटेशन होगा। एक यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर होगी वही पूरे सॉलिड की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है, यूनिट सेल को पढ़ना है। क्या डिस्कस करना है यहाँ पर अपन को, यूनिट सेल्स को डिस्कस करना है। तो ध्यान देना, क्रिस्टल लैटिस क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट। 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर पॉइंट इन स्पेस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एक तरह से पूरा सॉलिड है और यूनिट सेल स्मॉलर पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड एंड जनरेट ऑल क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है बेटा, आगे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाली है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि किसी भी सॉलिड में है किसी भी एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है। तो इसको देखते हैं अपन, एक पॉइंट और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इसको पहले देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बाद में डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स क्या होती है, एक यूनिट सेल्स का अपन रिप्रेजेंट यहाँ पर एक क्यूब की तरह करते हैं। ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में ये क्या है, एज, क्यूब की क्या है ये एज, ये क्या है इसकी, ये फ्रंट चीज क्या है इसकी, ये फेस, क्योंकि क्या है ये फेस, ठीक है। और ये क्या है इसका, ये पॉइंट कॉर्नर। एज, फेस, कॉर्नर और ये बीच का स्पेस, क्यूब का जो बीच का स्पेस है बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। और इस क्यूब में इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाता है बॉडी डायगोनल। क्या बोला जाता है इसको, बॉडी डायगोनल। क्लियर है। और इस क्यूब में इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये वाली, इससे बोला जाता है फेस डायगोनल। क्या बोला जाता है, फेस डायगोनल। तो ये तो है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है, मतलब कोई क्यूब है उसमें एक कॉर्नर से दूसरे फेस का कॉर्नर, मतलब एक ये बैक फेस है और ये फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस का ये वाला पॉइंट और बैक फेस का ये वाला कॉर्नर, तो ये कॉर्नर की डिस्टेंस क्या कहलाती है, बॉडी डायगोनल। और एक सिंपल ये क्यूब मान लो आप, ये फेस है, इस फेस में ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी फेस डायगोनल। तो किसी भी क्यूब में एज, नंबर ऑफ एज कितनी होती है, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ एज कितनी होंगी किसी भी क्यूब में, टोटल एज कितनी होंगी 4 है ना, और पीछे कितनी होंगी 4, 8, 9, 10, 11, 12, 4 ये वाली, 4 बैक वाली, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल एज कितनी है 12। एक क्यूब में कितनी फेस होती हैं 12 फेस, तो एक क्यूब में कितनी एज होती हैं 12 होती हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस कितनी होंगी बेटा
फ्रंट वेक्स लेफ्ट राइट अप डाउन कितनी हो जाएंगी 6। नंबर ऑफ फेसेस कितनी हो जाएंगी 6। और नंबर ऑफ कॉर्नर कॉर्नर्स कितने होंगे, किसी भी क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा 8। टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे 8। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितना होगा, दो कॉर्नर्स मिलकर एक बॉडी डायगोनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 4 बॉडी डायगोनल्स होंगी। कितनी होंगी 4 बॉडी डायगोनल किसी भी क्यूब में, है ना। 1 2 3 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये पॉइंट भी याद रखने हैं आपको, है ना। नंबर ऑफ फेस डायगोनल एक फेस पर कितने हो सकते हैं 1 2, तो कितनी फेस है यहाँ पर 6 फेसेस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। नंबर ऑफ एज कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एज कितनी होंगी 12, नंबर ऑफ फेस कितने होंगे 6, कॉर्नर कितने होंगे 8, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 और नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनका पार्टिसिपेशन कितना होगा एक क्यूब में फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल का, और एज का कितना पार्टिसिपेशन होगा, ये चीज़ अपन को डिस्कस करना है। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसमें अपन। देखिए यहाँ पर किसी भी क्यूब की एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, 8 क्यूब को ले रहे हैं ना। ठीक है, ये कोई क्यूब के अपन 8 क्यूब की स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये कोई स्ट्रक्चर है 8 क्यूब की, ठीक है। तो ये वाला 1 क्यूब है, ये 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 इतना पार्ट हमारे लिए क्या है एक क्यूब है ना। इसके पीछे ये सेकंड क्यूब, ये फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब, ये फोर्थ क्यूब, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7 और ये क्या है 8। इस तरह से 8 क्यूब है ना। अब देखिए कि किसी भी क्यूब में यदि फेस का पार्टिसिपेशन देखें, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम, पार्टिसिपेशन तो थोड़ा सा यहाँ पर 3D में देखना पड़ेगा, जब क्लास होती है तो मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। यहाँ पर तो बोर्ड पर केवल देख लीजिए यहाँ पर कि यदि ये फेस है, फेस के सेंटर में कोई एटम रखा हुआ है, बीच में कोई एटम रख दिया मैंने,
ठीक है, जैसे कि कोई फेस है, ये फेस, ठीक है, जैसे कि एक दीवार है, दीवार के बीच में कोई एटम रख दिया मैंने, आधा इस कमरे के अंदर होगा, आधा उस कमरे के अंदर होगा, तो पार्टिसिपेशन फेस का पार्टिसिपेशन एक क्यूब में, मतलब ये कमरा एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर कितना पार्ट होगा उसका 1/2। ठीक है, इसी तरीके से एज पर यदि कोई एटम रखा हुआ है, तो माना कि इस एज के सेंटर में कोई एटम रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एटम रखा हुआ है, तो उसका इन चारों क्यूब से कोई मतलब नहीं है। 1/4 इस क्यूब में होगा, 1/4 सेकेंड नंबर में, 5 नंबर में 1/4 होगा, 5 नंबर के क्यूब में भी, और 6 नंबर के क्यूब में भी कितना होगा 1/4। तो एज का पार्टिसिपेशन कितना होगा 1/4। समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई एटम रखा हुआ है तो उसका पार्टिसिपेशन 1/4 होगा, बाकी क्यूब से कोई मतलब नहीं है उनको। और यदि कॉर्नर देखिए, यहाँ पर इस कॉर्नर पर, इस वाले क्यूब के कॉर्नर पर मैंने कोई आइटम रख दिया यहाँ पर, तो वह 1/8 सभी क्यूब से कांटेक्ट में है वह, है ना। तो कॉर्नर का पार्टिसिपेशन एक क्यूब में कितना होगा 1/8, है ना, क्यूब का कितना होगा 1/8। और यदि बॉडी का देखते हैं, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर, मतलब एक क्यूब के सेंटर में, मतलब ये क्यूब है, इसके सेंटर में मैंने कोई एटम रख दिया है, तो उसका अदर क्यूब से कोई भी मतलब नहीं है, तो बॉडी का पार्टिसिपेशन एक क्यूब में एक ही रहेगा वह। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, फेस का 1/2, एज का 1/4, कॉर्नर का 1/8 और बॉडी का 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यदि एज के सेंटर में रखा हुआ है तो उसका इन चार क्यूब से मतलब है, किससे 1, 2, 5 और 6 से, 3, 4, 7, 8 से कोई मतलब नहीं है उसको, तो 1/4 हो जाएगा। कॉर्नर का 8 क्यूब से टच में है तो इसका 1/8 होगा, और बॉडी का कितना होगा 1। ठीक है, ये पॉइंट ओके। चलो अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है आपको। एक चीज़ और देख लेते हैं, तो यदि फेस डायगोनल मतलब फेस डायगोनल का मतलब क्या है, फेस पर ही प्रेजेंट है। फेस डायगोनल मतलब 1/2 एंड बॉडी डायगोनल तो इसका कितना होता है 1। ये भी थोड़ा याद रखना। आगे चलते हैं, आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में। हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि जो एज की लेंथ है वह कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पर कोई क्यूब है, इस क्यूब में ये लेंथ कितनी है ए, एज लेंथ कितनी है ए, और सभी एज लेंथ कितना है ए है ना, सभी एज लेंथ कितना है ए। इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों क्या है ए सेम है ना। तो यहाँ पर आपको ये वाली फेस डायगोनल की डिस्टेंस निकालनी है। ये भी लेंथ कितनी है ए, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको। कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायगोनल बोल सकते हैं अपन, ये ट्रायगोनल हो गया वह ए बी एंड सी। तो आपको ये डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो फेस डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का होल रूट। तो ए बी की लेंथ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2a। तो फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी √2a। इसी तरीके से बॉडी डायगोनल में क्या होगा, आपको इस कोनर तक जाना पड़ेगा, इस वाले कोनर तक, तो ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो क्या डायगोनल लेना पड़ेगा, ए डी
एंड इस पॉइंट को ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये पॉइंट ई ले लेते हैं। तो बॉडी डायगोनल के लिए अपन देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायगोनल ए डी एंड ई। ए डी में आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, ए डी स्क्वायर है ना। तो बॉडी डायगोनल यहाँ पर फेस डायगोनल क्या था हमारे लिए, ए सी। फेस डायगोनल क्या था यहाँ पर, ए सी है ना। तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल्स क्या है हमारे लिए, ए डी। बॉडी डायगोनल है ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये लेंथ अपने फेस डायगोनल निकाल ली, √2 है। और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ भी कितनी है, ये ट्रायगोनल लिया है अपन ने, और ये लेंथ भी कितना है, ए। तो ये ट्रायगोनल है, ये और ये, ठीक है, दिख रहा है ना, ए डी ई। तो अपन को ए डी ई निकालना है, तो डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर का होल रूट। तो डी ई कितना है, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, √2a का स्क्वायर का होल रूट। तो √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 3a स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा √3a। तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया, √3a। बॉडी डायगोनल कितना हो गया, √3a। और फेस डायगोनल कितना हो गया, फेस डायगोनल कितना हो गया, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √2a। तो ये ध्यान रखना है आपको। फेस डायगोनल ये वाली लेंथ कितनी होगी, √2a। और ये वाली पूरी लेंथ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लेंथ कितनी होगी, ये √3a। क्लियर पॉइंट। फेस डायगोनल √2a एंड बॉडी डायगोनल √3a। चलिए आगे बात करते हैं। किसकी बात करें, किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में अपन देखते हैं फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स का मतलब क्या है कि ये कोई यूनिट सेल्स है और इस यूनिट सेल्स में ईच कॉर्नर आर हैव 1 एटम। ईच कॉर्नर पर कितना एटम्स है, 1 एटम प्रेजेंट है। जैसे कि ये वाला एटम है और ये वाला एटम, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये वाला एटम्स और इस वाले एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि दूर दूर है। ये वाला कॉर्नर का एटम भी इस कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है, ठीक है ना। सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब फेस की यदि आप देखना चाहो तो फेस इस तरह से होगी, ये एटम से, ये एटम से, ये एटम से और ये एटम। ये फेस की स्ट्रक्चर, फ्रंट फेस का मतलब ये फेस है। इस फेस में यहाँ पर एटम रखा हुआ है, यहाँ पर एटम रखा हुआ है। ये चारों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो नंबर ऑफ, तो कितने कॉर्नर्स हैं, ईच कॉर्नर हैव 1 एटम्स। ईच कॉर्नर हैव 1 लेटिस पॉइंट, 1 लेटिस पॉइंट या 1 एटम है ना। ईच कॉर्नर पर 1 एटम प्रेजेंट है।
तो ये एटम्स हैं यहाँ पर, ये इसका पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये क्या कहलाई बेटा यहाँ पर ए, और ये क्या है यहाँ पर आर, और ये भी क्या है यहाँ पर आर, रेडियस है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम सिंपल यूनिट सेल्स में कितना होगा, 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन 1/8, तो टोटल एटम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ध्यान देना कि कॉर्नर्स कितना है, 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8 है। तो एक यूनिट सेल्स में केवल कितना एटम होगा, 1 एटम से प्रेजेंट होंगे सिंपल यूनिट सेल्स में। और यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है 2r, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। तो रेडियस कितना आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, r इज इक्वल टू a/2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन एक कैलकुलेशन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स का पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि इस क्यूब में जो है, जो यूनिट सेल आपने बनाई है जहाँ पर हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, ईच कॉर्नर पर 1 एटम प्रेजेंट है, तो इस क्यूब में कितना इसकी पैकिंग रही है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बीच में क्या बन रही है, वॉइड बन रही है। तो ये फ्री स्पेस कितना प्रेजेंट है और कितना परसेंट स्पेस इसका फिल्ड है, तो वह क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। कितना परसेंट स्पेस फिल्ड है और कितना परसेंट स्पेस वैकेंट है। तो पैकिंग फ्रैक्शन है यहाँ पर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन क्या, टोटल वॉल्यूम इंटू 100% में निकालोगे तो कितना कर दोगे, इंटू 100। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, कितने एटम्स हैं, तो जितना एटम्स है जेड मान लिया उसको, जेड क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स ने, और एटम्स का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है ए क्यूब। तो ये क्या है हमारे लिए पैकिंग फ्रैक्शन, इंटू 100% में निकालना होगा तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये है पैकिंग फ्रैक्शन, समझ रहे हो। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम किसके कारण होगा, एटम्स के कारण होगा। तो एटम्स कितना है, जेड एटम्स हैं, और एक एटम्स का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम क्या है, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जेड एटम प्रेजेंट है और एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो गया जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा ए क्यूब, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितने एटम है, 1 एटम है, 1 इंटू 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है a/2 इंटू क्यूब, और नीचे क्या है 1/a क्यूब। ये होगा ना, चलो ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई अपॉन कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये 2 बच जाएगा, पाई अपॉन 6, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6, ये आएगा, ठीक है सही है, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52.4%। तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट स्पेस का फील्ड है 52.4% है ना। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ पर, मतलब 52.4। तो वैकेंट अब कितना बच जाएगा, बाकी का जो बचेगा 47.6, ठीक है। 47.6 क्या हो जाएगा, इसका वैकेंट होगा। ये क्या है 47.6 क्या है वैकेंट, और 52.4 क्या है फील्ड। तो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। बात समझ में आई है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ईच कॉर्नर हैव 1 एटम्स
तो एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8, तो 8 का कितना हो जाएगा 1। तो एक एटम प्रेजेंट है, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की एक यूनिट सेल्स में केवल 1 एटम प्रेजेंट होता है और रेडियस क्या होगी r = a/2। और यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट सेल्स के बारे में देखते हैं अपन। नेक्स्ट यूनिट सेल्स आपकी नेक्स्ट यूनिट सेल है सेकेंड नंबर पर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसको एफसीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एससीसी से रिप्रेजेंट करते थे ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो फेस सेंटर का मतलब क्या है कि फेस के सेंटर में देखो यहाँ पर कॉर्नर एंड फेस सेंटर, कॉर्नर एंड फेस सेंटर occupied with crystal lattice point, occupied with crystal lattice point। तो यहाँ पर देखिए क्या होगी स्ट्रक्चर, ये कोई क्यूब, इस क्यूब में ईच कॉर्नर पर एटम होगा, ये इस कॉर्नर पर तो होगा ही, सभी यूनिट सेल्स में कॉर्नर पर प्रेजेंट तो होगा, ये कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, ये सभी एटम टच है ना जब सिंपल यूनिट सेल्स है उस टाइम, तो कॉर्नर पे एटम है। और साथ ही साथ में क्या है, सभी फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, ये फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में, फ्रंट फेस के सेंटर में, बैक फेस के सेंटर में। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल्स। ठीक है, तो एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल्स कितना होगा बेटा यहाँ पर, कॉर्नर्स का 1/8, कितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स हैं, प्लस 1/2 फेस का, कितने फेस हैं 6 फेस हैं। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1/8 × 8 तो कितना हो जाएगा 1 + 3, टोटल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4। टोटल एटम कितने प्रेजेंट हैं 4 एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर में। अब फेस सेंटर में देखिए क्या था, जब क्यूबिक यूनिट सिंपल यूनिट सेल्स थी तो उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर थी कि ये सभी फेस के एटम्स क्या थे एक दूसरे को टच कर रहे थे। अब आपने क्या कर दिया, इसमें एक एटम को और टू सेट दिया, एक एटम और डाल दिया आपने फेस के सेंटर में। तो फेस सेंटर में जैसे ये एटम इसके फेस में जाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ जिस तरह से हो जाएगी, ये फेस का सेंटर का एटम ये आ गया और ये जैसे ही आएगा तो ये चारों एटम जो एक दूसरे को टच कर रहे थे वह टच नहीं करेंगे, तो बट ये इस ब्लू वाले को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, और ये फेस डायगोनल, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है हमारे लिए फेस डायगोनल। ठीक है, तो फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल क्या है यहाँ पर लिए √2 है, फेस डायगोनल क्या है √2 है, √2a और ये r कितना हो जाएगा 4r, ये r ये r ये r और ये r कितना हो गया 4r। तो a = क्या हो जाएगा 4/√2a, r = क्या हो जाएगा, रेडियस निकालना है ना अपन को, रेडियस √2a/4। तो ये है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में रेडियस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा z × 4/3 πr3, z कितना है
4 × 4/3 पाई r क्यूब क्या है यहाँ पर r की वैल्यू है √2a अपॉन 4 का क्यूब इंटू 1/a क्यूब। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो ही जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2√2 मतलब 8 ये हो जाएगा, 4 बचेगा ऊपर, और a क्यूब का कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन कितना बचेगा नीचे 3, और ऊपर क्या बचेगा पाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 8√2/3 पाई, ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए पैकिंग फ्रैक्शन। इसको पाई के टर्म्स में याद रखना बेटा आपको, 8√2/3 पाई, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये लगभग 74% आएगा 100 करने पर। क्लियर है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स में फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर रेडियस आपको फेस डायगोनल से निकालनी है, r = √2a/4, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इसमें 4 होगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है 74%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट सेल्स के बारे में। और थर्ड यूनिट सेल्स हमारे लिए है कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। थर्ड यूनिट सेल्स हमारे लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको सिंपल फॉर्म में BCC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। BCC कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर occupied with किससे, क्रिस्टल लैटिस